हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक नए टॉपिक को देखने जा रहे हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसे समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन, हम सभी जानते हैं फंक्शन जो में हम कई बार अपनी आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को परिभाषित करते हैं और इन सभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस या प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम कहाँ कॉल करते हैं? मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। तो जब हम इन्हें मेन फंक्शन में कॉल करते हैं या मेन फंक्शन में जब इन्हें कॉल करते हैं तो हम कुछ वैल्यू मेन फंक्शन के द्वारा यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या करते हैं? पास करते हैं। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आप भली भांति समझेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे और इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक मेन फंक्शन है और इसके अंतर्गत हम कहीं पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कहीं ना कहीं परिभाषित हुआ होगा। ये F1 यहाँ पर माना परिभाषित है। जब आपका एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होता है, सारे लाइन एग्जीक्यूट होंगे। जब आपका F1 कॉल हुआ, आपका एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा? मेन फंक्शन से F1 फंक्शन में। उसके सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आप फिर से कहाँ जाएंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन में। जब हम इस मेन फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं और हम यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करते हैं, माना हमने यहाँ पर 2 वैल्यू पास किया, तो ये जो 2 और 3 है ये कहाँ जाएगा? F1 में जाएगा। अब आपने कोई चीज को, जब किसी चीज को आप भेज रहे हैं, जो जहां भेज रहे हैं वहां पकड़ने वाला भी होना चाहिए, कैच करने के लिए होना चाहिए। तो ये जो 2 और 3 है वो यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट पास होगा। तो 2 और 3 दो इंटीजर नंबर है, तो यहाँ पर पकड़ने के लिए भी 2 इंटीजर वेरिएबल परिभाषित होंगे, माना इंटीजर A और इंटीजर B। तो ये 2 और 3 क्रमशः कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। A का मान 2 हो जाएगा, B का मान 3 हो जाएगा। आगे इस A और B का जो भी कार्य होगा वो इस 2 और 3 के मान को लेकर उस कार्य को संपादित करेगा। तो इस प्रकार से जब हम मेन फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शन में कुछ वैल्यू भेजते हैं तो वो वैल्यू एज अ आर्गुमेंट क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन में पास होता है। इसे ही हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्गुमेंट्स क्या है फंक्शन में, ये तो समझ में आ गया। अब बात आ रही है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की। तो C++ हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप आर्गुमेंट को एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। तो आइए इसी में हम समझते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। जब किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपने आर्गुमेंट दिया है और उस आर्गुमेंट को आपने कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दी है, जैसे यहाँ पर ये इंटीजर A है और इंटीजर B है। माना आपने यहाँ लिख दिया है इंटीजर A बराबर 10 और इंटीजर B बराबर 20। तो ये जो 10 और 20 है इसे ही हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का तात्पर्य क्या है? बाय डिफॉल्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कोई कार्य नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये कार्य तो संपादित होगा ही। तो जब आप कोई आर्गुमेंट भेजेंगे, जैसे आपने यहाँ पर 2 और 3 भेजा, तो A का मान 2 और 3 हो जाएगा। माना आपने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं भेजी पर यहाँ आपने आर्गुमेंट के द्वारा इसे परिभाषित किया है F1 को। तो अगर आपने ये 2 और 3 नहीं भेजा तो उस केस में चूंकि आपने 2 और 3 नहीं भेजा है, फंक्शन तो कॉल हो गया है, F1 कार्य संपादित करेगा। A और B का उपयोग इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हुआ है तो उसे A और B के मान की आवश्यकता पड़ेगी, पर आपने यहाँ पर कोई मान अभी नहीं भेजा है। उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित की हुई है, उस डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर वो अपने कार्य को संपादित करता है। तो यहाँ आपने क्या डिफॉल्ट वैल्यू दी है A और B की? 10 और 20। तो जब आप मेन फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शन में आर्गुमेंट या वैल्यू पास नहीं करेंगे, उस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को ले लेता है अपने कार्य को संपादित करने के लिए, और इसे ही हम कहते हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स या डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। फंक्शन के अंतर्गत डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू देना। जब कोई कार्य संपादित करना हो और मेन फंक्शन के द्वारा यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जाए और कोई वैल्यू पास नहीं की जाए पर उसे एज अ आर्गुमेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन को परिभाषित किया जाए, तो उस केस में वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू के द्वारा अपने कार्य को संपादित करता है।
इसे हम बड़ी ही आसानी से समझते हैं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम लेकर C++ में, तो फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट की जो फैसिलिटी है ये C++ में पाई जाती है, C में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए इसको हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं और उससे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट को परिभाषित किया जाता है। तो यहां हम एक प्रोग्राम लेते हैं, राइट द C++ program to calculate area of rectangle using default arguments in function। डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन को लेते हुए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, इसकी जो कोडिंग होगी, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसे समझेंगे। हैश इंक्लूड, हमें पता है हर प्रोग्राम के पहले हमें दो हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है जनरली। एक है आपका हैश इंक्लूड iostream.h और एक होता है आपका conio.h। जब आपने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, अब आप क्या करेंगे, चाहे तो पहले यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन कीजिए, चाहे तो आप पहले मेन फंक्शन को परिभाषित कीजिए। हम पहले यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेगा, माना हमने फंक्शन का नाम रख दिया वॉइड एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, जहां L लेंथ है और B क्या है, ब्रेथ है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दो आर्गुमेंट लगेगा, हमने ले लिया माना इंटीजर L और यहां हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया 10 और इंटीजर B इक्वल टू हमने दे दिया 20। दो डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहां पर दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब आगे हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके प्रिंट कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। जो भी आप L और B का मान देंगे वो कैलकुलेट करेगा। अब ये हमने एरिया निकाल लिया, अब हम इस एरिया नाम के फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो हम मेन फंक्शन को परिभाषित करेंगे वॉइड मेन। सबसे पहले हम एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद टू आर्गुमेंट 2 और 4। अब आपने एरिया नाम के फंक्शन को, हम चाहे तो एक ही फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहां हमने कॉल किया 2। इस प्रकार से आपने एरिया नाम के फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। गेट ch और प्रोग्राम को आपने कर दिया क्लोज। देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है, वॉइड मेन। सबसे पहले एरिया नाम का फंक्शन कॉल हुआ विद टू आर्गुमेंट 2 एंड 4। जब आप यूजर डिफाइन फंक्शन में आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो ये 2 और 4 इस एरिया नाम के फंक्शन पे एज आर्गुमेंट चला जाएगा और इस L का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा 4। तो L के मान को 2 और 4 लेते हुए वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करेगा, 2 गुणित 4 मतलब 4 दूनी 8। तो यहां पर जो हमारा आंसर प्रिंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एग्जीक्यूशन फिर से कहां आ जाएगा, मेन फंक्शन में। फिर से एरिया नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है विद 1 आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट के साथ कॉल हो रहा है। तो यहां पर ये 2 एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा। अब यहां पर 2 जो है आ गया। अब ये जो 2 है ये पहले आर्गुमेंट पे जाएगा, यहां पर आ गया आपका 2। L का मान तो 2 हो गया, पर आपने दूसरा आर्गुमेंट नहीं भेजा है, अर्थात B का कोई मान आपने नहीं भेजा है। उस केस में B की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 20, अर्थात L और B का मान हो जाएगा 2 और 20। तो ये आपका जो है L और B का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वजह से आपका प्रिंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये प्रिंट हो जाएगा 0 और 4।
40 प्रिंट हो जाएगा। माना आपने फिर से एरिया नाम के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ आप एक बार और लिख लीजिए, एरिया आपने फिर से कॉल किया है, गेट ch और प्रोग्राम क्लोज, ये 2 लाइन मैंने यहाँ बढ़ा दिया। तीसरी बार आपका एरिया नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, अब फिर से एरिया नाम का फंक्शन कॉल हुआ। जब एरिया नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट मेन फंक्शन ने यूजर डिफाइंड फंक्शन को नहीं भेजा, तो उस केस में भी कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू लिया जाएगा। तो चूंकि आपने एक भी आर्गुमेंट नहीं भेजा है तो L और B दोनों की वैल्यू क्या ले लेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू है 10 और 20, तो यहाँ आ जाएगा L का मान 10 और B का मान आ जाएगा 20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले एरिया के फंक्शन से आपका जो रिजल्ट पॉइंट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका डिफॉल्ट वैल्यू का क्या हो जाएगा, उपयोग होगा। और जब आप वैल्यू भेजेंगे तो उस वैल्यू को लेगा और जब आप वैल्यू नहीं भेजेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा। और यही जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे ही हम कहते हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन।